है जी नंबर 50 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज आइसोमेरिज्म। अच्छा, आइसोमेरिज्म कौन सा पेयर शो करता है? तो सबसे पहले आपको आइसोमेरिज्म की कंडीशन का पता होना चाहिए, बल्कि पता है आप सबको कि आपने देखना क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो है कि इनमें से मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका सेम है। जाहिर सी बात है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ही नहीं है तो आपको उस पर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, इसको शॉर्ट ट्रिक समझ लें। ये आप ये बात जहन में रखें, याद रखें कि एमडी कैट के अंदर ना कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप स्टेटमेंट पढ़ के आंसर सारे पढ़ने के बजाय किसी एक को, आपकी नज़र किसी एक पे पड़ी, आपको वो ठीक लगा और उसको आपने फिल कर दिया या टिक कर दिया। या फिर स्टेटमेंट ही आधी पढ़ी, आधी बस आप आधी स्टेटमेंट तक पहुंचे, आपको लगा कि ये तो स्टेटमेंट आपने इससे पहले भी पढ़ी हुई है, आपने कहीं टेस्ट में शायद इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, लिहाजा ये आगे वही वाली बात है जो आपने सोच रखी है, आप पढ़े बगैर आंसर पे चले गए। तो ऐसी गलती कभी भी मत करें। कंप्लीट क्वेश्चन को पढ़ें विद ऑप्शंस, पूरी की पूरी स्टेटमेंट पढ़ें, सारे के सारे ऑप्शन पढ़ें। एक बार रीड किया आपने, अब वो आपका जो है ना एमसीक्यूज का पूरा एक स्केच आपके माइंड में आ जाएगा। आपने कंप्लीट स्टेटमेंट को पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म शो करने के लिए सबसे पहली जो सबसे बेसिक कंडीशन है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है हमेशा। आइसोमर्स का हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो आपने ऑप्शन में देखना क्या है, ऊपर से नीचे आप शुरू करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन में देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं है, तो आपको नजर आ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे पे आ जाएं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है। तीसरे पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है। चौथे पे आ गए। अब अगर आपको इन कंपाउंड्स का पता ना भी हो कि ये हैं क्या क्या है, C2H4 है क्या चीज़ है, C3H6 क्या चीज़ है, तो कंपाउंड का पता होने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें आपको पता है कि पहले वाले तीनों आइसोमर्स हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है। एंड द लास्ट वन, इसमें आप अगर देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। क्या है? C2H6O। दोनों में आप देखें C2H6O, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो दे मस्ट शो आइसोमेरिज्म। और अब कौन सी आइसोमेरिज्म कर रहे हैं ये आप देख रहे हैं, ये एक ईथर है और दूसरा अल्कोहल है। तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे ईथर और अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय फ्यूमेरिक एसिड मेलिक एसिड। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में आप पढ़ के आए हैं, फ्यूमेरिक एसिड मेलिक एसिड कौन सी आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिक या ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मीन मिरर इमेजेस जो हैं। आपने अभी देखा भी था स्ट्रक्चर फ्यूमेरिक एसिड और मेलिक एसिड का। मैं फिर दिखा देता हूँ कि ये मिरर इमेजेस हैं। ऑप्टिकल मीन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स आपने ड्रॉ करने आपको आने चाहिए सारे, और ये आपको सारे याद होने चाहिए। ये आप देख लें फ्यूमेरिक एसिड और मेलिक एसिड को, ये देखें आप, ये मेलिक एसिड सिस आइसोमर और फ्यूमेरिक एसिड जो है वो ट्रांस आइसोमर, एंड बोथ ऑफ दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाए द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन सी सिंगल बॉन्ड फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अच्छा, ये आपके सामने एक कंपाउंड लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, जो भी है। इसमें जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसमें आपने दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है। देखें जी, ये आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें आपने इस कार्बन और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताया। अभी मैं ऊपर बता गया था ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन आर ऑलवेज sp हाइब्रिडाइज्ड एंड डबली बॉन्डेड कार्बन आर ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला जो कार्बन है ये है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ये वाला, ये वाला कार्बन है ट्रिपली बॉन्डेड और ये वाला कार्बन है डबल बॉन्डेड। तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन आर sp3 sp हाइब्रिडाइज्ड, और जो डबली बॉन्डेड कार्बन है ये वाला डबल बॉन्ड, तो ये जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, sp2। ठीक है। विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिट ऑर्बिट्स हैज प्लेनर ट्रायंगुलर शेप। तो ये आपको पता है, sp3 जो हाइब्रिड्स होते हैं उनकी टेट्राहेड्रल होती है, sp की लीनियर होती है और sp2 की ट्रायंगुलर शेप होती है। dsp3 की याद करेंगे आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद ये पिक अप द चेन आइसोमर ऑफ इन पेंटेन। देखें वही बात है, कीवर्ड ढूंढें आप अपने क्वेश्चन के अंदर, क्या है? इन पेंटेन आइसोमर। तो आपने देखना है कौन सा चेन आइसोमर देखना है, लेकिन देखना किसका है? इन पेंटेन का। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है पेंटेन, आंसर्स में जब आप देखेंगे तो पहले तीनों पेंटीन है, तीनों पेंटीन है। आपको और कुछ सोचने की, कुछ ढूंढने की, कुछ करने की, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर दिया हुआ है पेंटेन आइसोमर, आपने पेंटेन का बताना और वो भी चेन आइसोमर। और नीचे आंसर में आपको पहले तीन पेंटीन दिए हुए, एन आइसोनियो,
इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे पेंटीन है, और पेंटीन अल्कीन और अल्केन आपस के चेन आइसोमर तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। अब इनमें अल्केन कौन सा है, लास्ट वन आइसोपेंटेन, एंड आइसोपेंटेन इज चेन आइसोमर ऑफ इन पेंटेन। ओके, नंबर ऑफ टर्शियरी कार्बन एटम्स इन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर, ये भी आपको स्ट्रक्चर है, आपको बनाना आना चाहिए, मैं दिखा देता हूँ। दो सेकेंडरी कार्बन होते हैं, एक प्राइमरी कार्बन होता है और एक टर्शियरी कार्बन होता है, ये आप याद रखें। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन इज दिस, दो सेकेंडरी कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला कार्बन सेकेंडरी है, ये वाला कार्बन सेकेंडरी है, और ये वाला कार्बन प्राइमरी है, एंड दिस वन कार्बन एटम इज टर्शियरी। ठीक है, तो टर्शियरी कार्बन एटम कितने, एक मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में। अच्छा, अगर सिर्फ साइक्लोप्रोपेन होता, सिर्फ साइक्लोप्रोपेन अगर होता तो उसमें कोई भी टर्शियरी कार्बन नहीं है। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में एक टर्शियरी कार्बन है। हाउ मेनी, सॉरी कहाँ थे हम, ओके, हाउ मेनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इथाइलिन। अच्छा, आई थिंक इट इज़ अ मिस्टेक, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इथाइलिन। इथाइलिन के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को देखना है आपने, ये है आपके पास इथाइलिन है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मीन दोज इलेक्ट्रॉन्स विच कंप्राइज सिग्मा बॉन्ड। तो आपने देखने इथाइलिन में टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने, ये आप देख लें, ये एक, ये वाला दो, अब ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है, तीन, ये चार, और ये पाँच, पाँच सिग्मा बॉन्ड है। एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर बन के मिल के एक बॉन्ड बनता है ना, तो पाँच अगर सिग्मा बॉन्ड है तो 10 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये की मार्क करते हुए आई थिंक मिस्टेक हुई हुई है, इस मिस्टेक को आप इग्नोर कर सकते हैं, ये 10 सिग्मा बॉन्ड्स है, ओके, इलेक्ट्रॉन सॉरी, विच इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक इन नेचर। अच्छा जी, ये आपको पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स में ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। ठीक है, इनमें ऑल्दो दे कंटेन कार्बन बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक, दे आर इनऑर्गेनिक। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता था, आपको याद होगा, सिंपल क्वेश्चन था, इजी टाइप था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, फिर से रिपीट हो रहा है, ये मैंने अभी आपको ऊपर असाइनमेंट में दिए थे, ये वाले स्ट्रक्चर्स आप असाइनमेंट में बनाएंगे। जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे खुद ढूंढ के, पहली बात वो आपको याद हो जाएंगे, दूसरी बात उनमें आपको पता चल जाएगा कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ये कैसे शो कर रहे हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स के आपने सिस और ट्रांस दोनों तरह की ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बना के एज एन असाइनमेंट आपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट करानी है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल। अच्छा जी, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में बेसिक डिफरेंस आप जो याद रखने हैं, जिससे आपने पता करना है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होता क्या। याद रखें, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग। अब इलेक्ट्रॉन लविंग वही हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग मीन जो है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे, न्यूक्लियस लविंग मीन जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करे। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट वही करेगा जो इलेक्ट्रॉन्स, जिस पे चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है तो इस पे चार्ज पॉजिटिव होना है, तो कंप्लीटली आर पार्शली पॉजिटिव स्पीशीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग ये कब होगी, देखें किसी चीज़ की तलब कब होती है बंदे को, जब वो उसके पास ना हो, जब उसकी डेफिशिएंसी हो। इलेक्ट्रॉन लविंग वो ही तब है क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो चार्ज क्या होना है, जाहिर सी बात है कंप्लीटली या पार्शली पॉजिटिव होना है। और तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो है वो लेविस एसिड होते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं किनकी, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज़ की। इनकी अपोजिट कर दें तो न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगी, न्यूक्लियस लविंग होती हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं, ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे डोनर जो है वो लिवस बेस होते हैं, कंप्लीटली या पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है, क्यों। अच्छा, एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट बात, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंप्लीट और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आर हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो क्वेश्चन में जो आपको न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, इसमें कौन सी आइडेंटिफिकेशन आप इसमें देख रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो NH3 है इसके पास लोन पेयर है, सो इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जी, आपकी असाइनमेंट का तीसरा क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सानोल, फिनोल एंड एंथ्रासीन एंड पायरिडीन, इन सब के आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। ठीक है,
और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपने उसी, ये असाइनमेंट का तीसरा पार्ट है। ऊपर 2 बता चुका हूँ मैं, और ये असाइनमेंट का आपका तीसरा पार्ट है। ये स्ट्रक्चर्स आपने ढूंढने हैं, ड्रॉ करने हैं, याद करने हैं, एज एन असाइनमेंट आपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट कराने हैं। शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हेट्रोसाइक्लिक हम ऊपर अभी डिस्कस करके आ चुके हैं। होमोसाइक्लिक क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनके रिंग स्ट्रक्चर में सिंगल टाइप ऑफ एटम होते हैं, ठीक है। और हमारे जो सिलेबस में यूजुअली वो कौन सा होता है, जो रिंग बना रहा होता है, कार्बन एटम, बेंजीन रिंग फॉर एग्जांपल। फिर इस तरह एंथ्रासीन है, ठीक है, फिनोल है, साइक्लोहेक्सानोल है। ये तीनों जो हैं ये होमोसाइक्लिक हैं, ठीक है, क्योंकि इन तीनों के अंदर साइक्लोहेक्सानोल को छोड़ के जो फिनोल और एंथ्रासीन, इन दोनों में बेंजीन रिंग है। साइक्लोहेक्सानोल भी जो है वो होमोसाइक्लिक है। जो पाइरीडीन है इसमें कार्बन नहीं है सिर्फ, इसमें साथ में क्या है, नाइट्रोजन भी है। सो प्रेजेंस ऑफ वन और मोर डिफरेंट एटम इन कार्बन रिंग, ठीक है, वो उसको क्या बना देती है, हेट्रोसाइक्लिक बना देती है। तो पाइरीडीन इज हेट्रोसाइक्लिक। द कंपाउंड दिस वन कैन शो। अच्छा जी, ये कंपाउंड आपको नज़र आ रहा है C4H10O। तो सबसे पहले आपने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है। जब आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे तो आपको पता चलेगा ये है क्या चीज़ है। ये है जी मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ये क्या है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर है। और ईथर्स के बारे में एक मशहूर बात है कि वो मेटामरिज्म शो करते हैं। ये ईथर्स की ख़ास प्रॉपर्टी, और ये अक्सर अकेडमीज़ के टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आता है, और MD कैट में भी आने के चांस होते हैं, पेपर में भी आने के चांस होते हैं। बड़ा बड़ा मशहूर क्वेश्चन आप इसको कह लें, बड़ा मशहूर MCQ है कि जो ईथर हैं वो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। मेटाबॉलिज्म है क्या है, ये आपको पता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन मेटाबॉलिज्म जो बेस करती है किस पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो आप लेंथ ऑफ चेन कह सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम कह सकते हैं, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स कह सकते हैं अटैच्ड, ठीक है, उस पर डिपेंड करते हैं। ओके, उसके बाद है कॉमन नेम फॉर 1,4-ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अच्छा, ये कॉमन और इनके जो स्पेसिफिक नेम है ये भी आपकी बुक पे लिखे हुए। ये आपकी असाइनमेंट का चौथा क्वेश्चन है। ब्यूटायरिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। आपने इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने और इनके आपने नाम याद रखने। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये आपको नज़र आ रहा है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ये वो पूरा टेबल बना हुआ आपकी बुक में फंक्शनल ग्रुप्स का, वो सारे आपने याद रखने हैं। शाबाश। और ये जो है ये ईस्टर है, आपको नज़र आ रहा है, कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, और बाकी साइड चेन जो भी अल्काइल ग्रुप्स की, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ईस्टर है। आईयूपैक नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। अच्छा, ये कंपोजिंग मिस्टेक थी, ये इसका एक ग्रेस मार्क सबको मिला हुआ है। कंपोजिंग मिस्टेक इसमें क्या थी कि इसमें एक अल्काइल ग्रुप मिसिंग है। एक्चुअली ये कंपाउंड ये था, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली कंपाउंड ये था CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये एक साइड चेन में CH3। जबकि वहाँ पे ये वाला जो एक कल ग्रुप है, ये एक CH3 मिसिंग था, ठीक है, ये मिस्टेक थी। इस वजह से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा था, और इसका आप सबको एक ग्रेस मार्क मिला है। अब अगर हमने ये CH3 CH ये एक CH लगा दिया है, तो अब आपने देखना है कि हम किस तरफ से शुरू करेंगे जी, प्रायोरिटी हम देंगे। अब देखें इसमें दो चीज़ें हैं ना, डबल बॉन्ड भी है और एक सब्सिट्यूएंट भी है। लेकिन हमने जो प्रायोरिटी देनी है नंबरिंग के लिए, वो हमने डबल बॉन्ड को देनी है। तो हम नंबरिंग करेंगे डबल बॉन्ड वाली साइड से 1 2 3 4 4। आप इसको भी ले सकते हैं आगे और इसको भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, चेन लेंथ ऑफ चेन जो है वो इक्वल है। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हम लेते हैं, प्राइमरी चेन, ये हमने ले ली, और इसका ये एज अ सब्सिट्यूएंट है, हमने देख लिया कि कौन सी पोजीशन पे है जी, 3 पे है। तो आपने इसको फिर नाम लिख दिया आईयूपैक ने 3 मिथाइल ब्यूट। ब्यूट की हमने क्यों लिखा, क्योंकि 4 कार्बन है। ब्यूट 1 इन, या 1 ब्यूटीन भी आप लिख सकते हैं, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हैं। ओके, आईयूपैक नेम की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इनमें से आने के चांसेस भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। अच्छा, एरोमेटिक होते हैं हैविंग वन और मोर बेंजीन रिंग। सिंपल सी बात है, आपने सिंपली क्वेश्चन में आपने देखें की वर्ड है एरोमेटिक कौन सी। अब आपने ऑप्शन में सबसे पहला देखा बेंजीन, बेंजीन खुद बेंजीन है, उसमें है। नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग थे, फिनेंथ्रीन में 3 बेंजीन रिंग थे, साइक्लोहेक्सेन है, इसमें तो बेंजीन रिंग का तस्वर ही नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन एरोमेटिक। सिंपल। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर C3H8 इज, मैंने अभी आपको एक टेबल बताया था,
और उसमें मैंने इंपॉर्टेंट एक बात बताई थी कि आइसोमर्स पॉसिबल हैं कब, जब नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 या उससे ज़्यादा हो। नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 से लेस हो, 3 आर लेस देन 3, तो आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो ये C3H8 है, ये है प्रोपेन, और इसके लिए न आइसोमर जो है ये सिर्फ एक ही इसका स्ट्रक्चर है, इसका कोई आइसोमर नहीं है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूक्लियोफाइल्स एक्सेप्ट, अभी आपने ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी न्यूक्लियोफाइल्स की, क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं, या तो इनके पास कोई लोन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, NH3 के पास लोन पेयर है, वो तो तीनों न्यूक्लियोफाइल है। तो आपके पास बच क्या गया, NO2, जिसके पास ना तो लोन पेयर है ना ही इसके पास कोई नेगेटिव चार्ज है, सो इट इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ये भी रिपीट हो रहा है भाई, कंसेप्ट रिपीट हो रहा है। एन पेंटेन एंड आइसोपेंटेन, ये कौन से आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, ये भी आइसोमर हैं, लेकिन कौन से हैं ये चेन आइसोमर हैं, ठीक है। 1 ब्यूटीन एंड ब्यूटानल, ग्लूकोज और मेथानॉल तो आइसोमर है ही नहीं है। 1 ब्यूटीन एंड ब्यूटानल भी आइसोमर्स नहीं है, जो पहले वाला है वो चेन आइसोमर्स हैं। और आगे एक ही बच जाता है प्रोपानल एंड प्रोपानोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, both of these are functional group isomers. Which of the following has linear structure, जी linear structure को आपने देखना है। इथीन में कौन सा स्ट्रक्चर होता है जी, ट्राइंगुलर प्लेनर, चूँकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 120 बॉन्ड एंगल होता है, तो ट्राइंगुलर प्लेनर या उस तरह का बनता है, ठीक है। और 1 ब्यूटीन ये भी अल्कीन है, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। इथाइन जो है ये 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, sp हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर ज्योमेट्री। And the last question is, which of the following compounds cannot show, sorry show की स्पेलिंग गलत लिखी है, which of the following compound cannot show positional isomers। अच्छा, तो अब इसमें भी आपको कीवर्ड मिलेगा पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स शो करने की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। देखिए ना, पोजिशनल आइसोमर तो फंक्शनल ग्रुप होगा जिसकी पोजीशन की बेस पे आप आइसोमरिज्म को डिफाइन करेंगे ना, अगर फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई, कोई बताएगा, अल्केन का फंक्शनल ग्रुप, आप सिंगल बॉन्ड को कंसीडर कर भी लें तो भी वो चूँकि सारे के सारे ही सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, तो आप वो इतने वो फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं है अल्केन के लिए, तो ये पोजिशनल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते, कौन, अल्केन। तो ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, अल्कीन पोजिशन आइसोमरिज्म शो करते हैं, क्यों, डबल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप है। अल्काइन करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप है, और वो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की बेस पे उनके पोजिशनल आइसोमर पॉसिबल होते हैं, जबकि अल्केन्स के अंदर ऐसा कोई केस नहीं है। सो पोजिशनल आइसोमरिज्म अल्केन्स के केस में पॉसिबल नहीं है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट योर केमिस्ट्री डिस्कशन। होप सो कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब अगर आपके पास आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई मसला परेशानी है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, अपने अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।